और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आफ्टर मालदीव्स इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट इन बांग्लादेश। हाँ, तो ये तो कब का है? अभी ज्यादातर मीडिया में आया है बांग्लादेश में भी इंडिया आउट का। ये बांग्लादेश में जब इलेक्शन था वहां पे, तो वहां की कम्युनिटी, वहां पे भी एक पार्टी, उस पार्टी का मैं नाम भूल गया, सॉरी दोस्तों, लेकिन उस पार्टी ने भी स्टार्ट ये कर दिया था। विरोध पक्ष में है अभी बांग्लादेश में। हालांकि वहां पे रिपीट वही मैडम हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन ये प्रोपोगंडा है। उसकी आवाम को भी ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको इंडिया आउट करना है उसको करने दो लोगों। लेकिन दोस्तों, हम कई जगह पे देख रहे हैं कि हमारे बीच जो है वो थोड़ी बहुत एकता नहीं दिख रही। बट चलो, ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप पार्टी के हिसाब से, हम यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, उस हिसाब से हम पर्सनली विरोध करें, वो चलो थोड़ी बहुत उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम सबको बोलने की आजादी है। तो लेकिन उसके साथ साथ आप देश विरोधी कार्य मत करना। जब देश की बात आए तब सब एक साथ जुट बन के रहना, क्योंकि अब है ना, भारत इतना आगे निकल चुका है ना, तो बहुत सारे लोग है ना, हमें फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोई नहीं, तोड़ने वाले को उसके मंशों पे कभी कामयाब होने वाले नहीं है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पठान भाई की चैनल से है। आशा करेंगे हर बार की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ये तो देखेंगे तो फिर कैसा लगेगा कि बांग्लादेश के अंदर भी, मालदीव्स के बाद बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट की जो है कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और काफी आगे भी बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग इस कैंपेन में जुड़ भी चुके हैं। यार अजीब सी बात है, हम अफगानिस्तान के होने के बावजूद हम जब ये सुनते हैं ना कि बांग्लादेश में, या बांग्लादेश वालों को हम देखते हैं, या फिर ज्यादा डीपली तो हम नहीं गए हैं, सिर्फ क्रिकेट तक ही हमने ज्यादातर देखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट फैंस जो है वो किस तरीके से हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की टीम से और उनके फैंस से किस तरीके से वो नफरत करते हैं, और अक्सर हिंदुस्तान का जिस टीम के साथ जो है वो मैच होता है वो जो है सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। और अब जो है बांग्लादेश के अंदर ये कैंपेन जो है 10-12 दिन से चल रही है और काफी जोरदार तरीके से ये कैंपेन जो है आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं कि इंडिया आउट। 1971 को जब हम याद करते हैं या फिर गूगल में जाके सर्च करते हैं, हम उन गरीब बांग्लादेशियों को देखते हैं, उन महिलाओं को देखते हैं जो सड़कों पे बैठी होती है, नंगे पंगे, पैसे नहीं होते, भूखे, और इतना जुल्म जो उनके साथ पड़ोसी देश ने किया था वो देखते हैं, वो सारी स्टोरी या हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है कि यार इतना जुल्म में होने के बावजूद जो है हिंदुस्तान की सेना ने अपनी जानों पे खेल के बांग्लादेश को दिलवाई आजादी। आजादी तो दिलवाई, लेकिन सरकार भी अपने हाथ में नहीं ली। देखिए आजादी, देखिए जब कोई देश आपको आजादी दिलवाता है ना, तो वो अपना कुछ परसेंटेज जरूर रखता है सरकार में कि भाई बंदा आपका हो लेकिन सरकार हमारी बननी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान ने इतना अच्छा जो इनके साथ किया है वो मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में किसी देश ने किसी देश के साथ किया हो। आज तो दुनिया ऐसी है कि हर कोई अपने देश को लेके बड़े बड़े जो है प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो पड़ोस देश के को लेकर कौन इतना सोचता है, और फिर वार करने की बात तो बहुत बड़ी बात होती है। जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मसले को लेकर 1971 में हिंदुस्तान लड़ पड़ा था, तब जाके अमेरिका, ब्रिटिश दोनों आके जो है वो भेड़िए की तरह हिंदुस्तान को नोचने के लिए तैयार हो चुके थे। वो तो रशिया साइड में बैठा हुआ था कि उनके जो है लड़ाकू जहाज आके खड़े हो गए थे और उन्होंने रशिया और ब्रिटेन को उस वक्त भी, सॉरी अमेरिका और ब्रिटेन को उस वक्त भी खबरदार किया था कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, पीछे हम भी खड़े हैं। उनकी जहाजों को देखकर जो है वो ब्रिटिश और अमेरिका रुक गया था, नहीं तो ये तो वर्ल्ड वार हो जाती। इस सारी चीजों को लेकर, इतना खतरा अपने ऊपर लेकर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, और आज वही बांग्लादेश एक ऐसा ट्रेंड चला रहा है अपने देश में कि इंडिया आउट। ये वो इंडिया है जहां से आधा बांग्लादेश का इकोनॉमी तो हिंदुस्तान से बनी हुई है।
जहां हिंदुस्तान आज भी करोड़ों की तादाद में इकोनॉमी इसकी जुड़ी हुई है हिंदुस्तान से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हो रहा है, हमेशा हिंदुस्तान हेल्प करता आ रहा है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश आज इतना नमक मुर्दार बन चुका है कि वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। यहां तक कि देखिए शेख हसीना बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है कि वो हिंदुस्तान की तारीफ करती है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सारे मिनिस्टर सुन के ऐसे हैं कि वो मोदी जी की तारीफ तो दूर की बात है, उनके बहुत बड़े बिग फैन भी हैं, और साथ में हिंदुस्तान की सरकार की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। फिर इसके पीछे हाथ किसका है कि इंडिया आउट का इतना बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही इसमें इतने लाखों की तादाद में लोग जुड़ गए, और आज ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि इसमें पॉलिटिशियन और सरकारी लोग भी जुड़ गए जो अपने ऑफिशियल अकाउंट से इंडिया आउट के ट्वीट कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है और बहुत ताजुब करने वाली बात है कि ये वो बांग्लादेश है जो हिंदुस्तान से 1 रुपए का सिक्का चुरा कर उसका ब्लेड बनाकर बांग्लादेश ले जाकर 2 रुपए का सेल करता था। आज वही बांग्लादेश इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। क्रिकेट तक तो ठीक है, हर कोई किसी ना किसी टीम को सपोर्ट करता है, किसी ना किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश का मसला कुछ अलग है। वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करता तो नहीं, लेकिन साथ में उससे नफरत भी करता है। हिंदुस्तान का जब किसी टीम के साथ मैच होता है तो वो अपोजिट टीम को बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की तरह अपना बाप बनाकर उसको ज्यादा जो है सपोर्ट करते हैं, और साथ में गालियां भी निकालते हैं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश के जुबान बोलने वाले हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं जो खुद हिंदुस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, और बांग्लादेश के अंदर रहने वाले काफी ज्यादा हिंदू भी आज भी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहां के कुछ बांग्लादेश के लोगों को इतनी नफरतें इनके दिमाग में भर गई, इतना ब्रेन वॉश ये लोग कहां से हो गए इतनी जल्दी, कहां से क्लास और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ लिया इन लोगों ने कि आज वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा है। ये नारे लगाने से मालदीव जैसे छोटे देश का आपस में लड़ पड़ना, हिंदुस्तान का जब इंडिया आउट का उन लोगों ने ट्रेंड चलाया था, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जब उन लोगों ने ट्वीट्स किए थे, तो सरकार आपस में लड़ पड़ी, और आपको कहा भी था कि सरकार गिरने के करीब है। और आज भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर मालदीव्स के पार्लियामेंट में आपस में एक दूसरे को मुक्के लाते बूसे पुस्कियां इस वजह से मार रहे हैं कि वो क्यों जो है हिंदुस्तान के खिलाफ उन लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। लेकिन आज बांग्लादेश उन्हीं लिस्ट में आ चुका है, और बांग्लादेश मेरे को लगता है कि ये भूखा मरना चाहते थे। कि बांग्लादेश बातें तो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी करता है, लेकिन असल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों के आगे बांग्लादेश की औकात एक मच्छर की भी नहीं है, जो बेकार में अपना टाइम जाया करके इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा है। इससे नुकसान हिंदुस्तान को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जो छोटे देशों से लड़ना नहीं चाहता, उनसे पंगे लेना नहीं चाहता। हिंदुस्तान आज बड़े देशों के लिस्ट में है, तो छोटे देश जितने भी उस पर उछले कीचड़ फेंके, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश वालों, बहुत बड़े नमक मुर्दार और नमक हरामी हो तुम लोग के आज हिंदुस्तान जैसा देश जिसने तुम्हें आजाद करवाया, आज उसी को इंडिया आउट के नारे लगा रहे हो। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि बांग्लादेश ये बातें क्यों कर रहा है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये नमक हरामी वाले जो काम करते हैं उसको करने दो। देखो ये बांग्लादेश जिस राह पे जा रहा है, इसमें सभी बांग्लादेशी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं पार्टी की बात करता हूँ उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने ही पूरा फैलाया हुआ है, और उसमें मेरे को लग रहा है कि वो देश को, मतलब कि बांग्लादेश को फिर से तोड़ने की साजिश चल रही है। इंडिया आउट, देखो ये उसका जो पार्टी है ना, उस पार्टी को बस सिर्फ सत्ता में आना है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है बांग्लादेश में। लेकिन उसके साथ भी जो जुड़े हुए, हमें अब तक बुरा नहीं लगा था भारत को। जब वर्ल्ड कप हुआ था उस समय, जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी भारत के सामने, फाइनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जो बांग्लादेशियों ने किया था वो बहुत हट हुआ है। अब उसका जवाब हम खेल के मैदान में ही देंगे।
हमें आदत नहीं है पाकिस्तानियों की तरह या तो बांग्लादेशियों की तरह कि मुंहफट बोले। भारत शांत है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया मतलब आप किंग हो चुके हो, ठीक है। भारत आपको आंसर देगा और वो आंसर ऐसा देगा हाँ। कि वो बांग्लादेश नहीं कोई भी देश जो है ना सह नहीं पाएगा। जैसा हमारे पास रिसेंटली एग्जांपल है मालदीव का। मालदीव का तो एग्जाम्पल अब और बड़ा हो चुका है दोस्तों। आपने यदि कल की न्यूज सुनी हो या नहीं सुनी हो मेरे को नहीं पता, आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए मालदीव पार्लियामेंट फाइट, इतना लिख लीजिए आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे लाते घुसे बालनों से गए पार्लियामेंट में। हाँ तो ऐसा ही हुआ वहां पर की कैंपेन चला था इंडिया आउट का। तो देखो अभी मुइजुन नाम है ना, मोहम्मद मुइजुन या मुइजुन, हाँ मुइजू, मोहम्मद मुइजू साहब की सरकार कभी भी अब गिर सकती है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो सीखो कुछ उसमें से। बिल्कुल, अरे सीखने की इन लोगों को जरूरत नहीं है। देखो बांग्लादेश को सीखने की जरूरत नहीं है, उसको वो बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तभी उसको समझ में आएगा। बट कोई नहीं, भारत सरकार शांत है, सामने वहां पे मैडम जो है वो भी शांत है, दोनों को पता है क्या आगे करना है। क्योंकि शेख हसीना जी जो है मोदी जी को 100% उसकी सलाह लेके, और इस बार भी वो इलेक्शन में विन हुए हैं और फिर से वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और यार ये लोग बांग्लादेशी लोग ये अपना इतिहास भूल क्यों जाते हैं कि उसको नाम किसने दिलवाया, देख ये आजादी किसने दिलवाई। ये वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट है ना, उसके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। सब कुछ समझ में आता है, इसीलिए तो भारत शांत है। वो धीरे धीरे सब कुछ आएगा, आप शांति बना के रखो मेरे बहनों भाइयों। क्योंकि अब आपने देखा होगा बंगाल के अंदर राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और क्या हालत हुई वेस्ट बंगाल में। तो ये सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम दो। ये हमारे यहाँ अभी इलेक्शन है, वो इलेक्शन खत्म होने दो, फिर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तब तक वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती है ना उसके ऊपर तुरंत ही रिएक्शन नहीं होते। हाँ लेकिन ये धीरे तो धीरे ये तो तय हो गया कि लोग मतलब सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते, अपने देश के खिलाफ भी जा सकते। उसके देश के खिलाफ ही गए। इंडिया आउट के जो नारे हैं वो इंडिया आउट के नारे नहीं है, वो बांग्लादेश के विरोध के नारे। ठीक है, वो अपना देश का ही बेड़ा गर्क करने में लगे हुए। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।